इनेलो के चुनाव प्रचार की कमान चौधरी अभय चौटाला की तरफ से संभाली हुई है। अभय चौटाला गांव-गांव जा रहे हैं और इनेलो उम्मीदवार के लिए वोट की मांग कर रहे हैं। सर, आप ढूंढर गांव में पहुंचे हैं, किस तरीके का माहौल लग रहा है इनेलो उम्मीदवार के लिए, नंबरदार साहब के लिए? अभी चुनाव शुरू हुआ है। मैं कल 10 गांव में जा कर के 11 गांव में जा कर के आया हूँ। आज भी 13-14 गांव हैं। बहुत काम का समय है। आप ये देखो, ये नरमे और कपास की खेती करने वाला इलाका है, तो चुगाई का बहुत बड़ा सीजन है। इसी तरह फसल की बिजाई है सरसों की आजकल, उसमें लगे हैं। बावजूद उसके भी हर गांव में 100, 150, 200 आदमी मिले और 2-3 गांव तो ऐसे थे जहां 500 से भी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। लोग कांग्रेस से भी और भाजपा से भी दुखी है, परेशान है, तंग आए हुए हैं। इन्होंने 3 साल में बीजेपी और जेजेपी ने जो लूट मचाई है, उससे लोग बहुत दुखी हैं। कांग्रेस का पहले 10 साल का राज इन्होंने देखा था, उससे पहले भी राज कांग्रेस का रहा। क्या लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? कौन से मुद्दे आप लोगों के बीच रख रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि चुनाव की नौबत क्यों आई, किस लिए चुनाव कराया जा रहा है, किस लिए इस्तीफा दिया गया। उसके अलहदा जो 3 वर्ष में घोटाले हुए, वो भी अपने आप में एक बड़े मुद्दे हैं। कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारा है, वो तो सीधा तौर पे बीजेपी की मदद करने वाली बात है। जो लोकल प्रत्याशी थे, उन सबको इग्नोर कर दिया और बाहर से ला करके प्रत्याशी थोप दिया ताकि कुलदीप बिश्नोई आसानी से जीत जाए। सरकार के ये आपस में मिले हुए हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार के 3 साल की अग्नि परीक्षा है। भजनलाल परिवार की भी कहीं ना कहीं साख है, वो भी दाव पे लगी हुई है। अग्नि परीक्षा नहीं है। सरकार से लोग बहुत दुखी है, कोई वोट देना नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस जो है बीजेपी को जिताने में लगी हुई है। उसकी कोशिश है कि बीजेपी जीते, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाजपा आपस में मिले हुए हैं। ये भाजपा की कठपुतली के रूप में काम कर रहा है। भजनलाल परिवार को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कुलदीप कहते हैं कि यहाँ पर जो भी काम हुआ है चौधरी भजनलाल ने करवाया है, उसी के नाम पर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम पर वो वोट मांग रही है। कुलदीप बिश्नोई जो है आज बात करता है कि भजनलाल के नाम पे वोट मांगते हैं। ये कहते थे मुख्यमंत्री बनेंगे। वो मुख्यमंत्री वाला जो मामला था, वो तो ठंडे बस्ते में चला गया। अब तो केवल भव्य को एमएलए बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। जेपी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जेपी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो बाहरी के आरोप लगाए जा रहे हैं गलत है। मैंने तो यहाँ से कई चुनाव लड़े, सांसद में हिसार से रहा हूँ कई बार। इसने 2009 में चुनाव लड़ा था यहाँ, उसके बाद दोबारा नहीं आया। ये कोई आरोप जो है विपक्ष नहीं लगा रहा, ये कोई हम लोग नहीं लगा रहे हैं। ये आरोप तो लोग लगा रहे हैं। जनता जो है वो आईना दिखा रही है। अभी तो इतने साल कहाँ था फिर? हमने तेरे को 42,000 वोट दिए थे क्या? और तैने उस 42,000 वोट को जो है खू खाते में डाल दिया। तैने कभी दोबारा आकर के हमें देखा ही नहीं, मिला ही नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, बीजेपी और कांग्रेस कह रहे हैं कि मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का। इनेलो तो तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। इनेलो के पास तो कैंडिडेट ही नहीं था, हमारा बागी कैंडिडेट कांग्रेस का लिया है। जयप्रकाश किसका था? उनसे पूछो पहले। जो इस तरह की बात कर रहे हैं उनसे कुछ मतलब, ये समझो कि जब इस तरह की भाषा कोई आदमी बोलने लग जाता है, इसका मतलब है बहुत बड़ी बौखलाहट है। अब उनको डर है कि अब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए छोटी बातें करते हैं। धन्यवाद। ये थे अभय चौटाला साहब। खुद इन्होंने कमान संभाल रखी है इनेलो उम्मीदवार के लिए और लगातार जो है गाँवों के दौरे कर रहे हैं और इनेलो उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक, आदमपुर।